मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि बुधवार 30 जुलाई 2025 को रूस में आया था 8.8 तीव्रता का भयानक भूकंप। अब मैं आपसे बात करूंगा कि भूकंप की विस्तृत जानकारी के बारे में। भूकंप, अर्थक्वेक, पृथ्वी की बाहरी परत में अचानक हलचल से उत्पन्न ऊर्जा के परिणाम स्वरूप जो आता है उसको कहते हैं भूकंप। यह ऊर्जा, एनर्जी पृथ्वी की सतह पर भूकंपी तरंगें उत्पन्न करती हैं जो भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट होती हैं। भूगर्भ में भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु को केंद्र या हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर जमीन के सतह पर जो बिंदु है उसे अधिकेंद्र भी कहा जाता है। भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। प्राइमरी तरंग पी वेव, सेकेंडरी तरंग एस वेव, सतही तरंगें सरफेस वेव्स। इनमें सबसे खतरनाक और क्षतिकारक सतही तरंगें यानी कि सरफेस वेव्स ही होती हैं। भूकंप की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो भूकंप की उत्पत्ति के बारे में समझने के लिए यह ज़रूरी है कि पृथ्वी के अंदरूनी संरचना के बारे में हमको थोड़ी समझ होनी चाहिए। धरती के ऊपरी परत फुटबॉल की परतों की तरह आपस में जुड़ी हुई है, या कहें कि एक अंडे की तरह से है जिसमें दरारें हों। ऊपरी सतह से लेकर अंतर्भाग तक पृथ्वी कई परतों में बनी हुई है। पृथ्वी के बाहरी सतही कई कठोर खंडों या विनर्तमक प्लेटें विभाजित होती हैं जो क्रमशः कई लाखों सालों की अवधि के पूरे सतह से विस्थापित होती हैं। पृथ्वी का आंतरिक सतह एक अपेक्षाकृत ठोस भूपटल की मोटी परत की बनी हुई होती है और सबसे अंदर होता है एक कोर जो एक तरल बाहरी कोर और एक ठोस लोहा का आंतरिक कोर से बना हुआ होता है। बाहरी सतह के जो निवर्तक प्लेट होती हैं वह बहुत धीरे धीरे गतिमान हैं। यह प्लेटें आपस में टकराती भी हैं और एक दूसरे से अलग भी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में घर्षण के कारण भूखंड या पत्थरों में अचानक दरारें फट सकती हैं या फूट भी सकती हैं। इस अचानक तेज हलचल के कारण जो शक्ति उत्सर्जित होती है वही भूकंप के रूप में तबाही मचाती है। अब अगर हम भूकंप के कारणों की बात करें तो भूकंप प्राकृतिक घटना या मानव जीवन रहित कारणों से हो सकता है। अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण ही आता है। भारी मात्रा में गैस प्रवास पृथ्वी के अंदर, मुख्यतः गहरी मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय प्रशिक्षण ऐसे मुख्य दोष हैं। प्लेट सीमाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली है रूपांतरित यानी कि ट्रांसफॉर्म, दूसरी है अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट और तीसरी है अभिकेंद्रित यानी कि कन्वर्जेंट। ज़्यादातर भूकंप रूपांतरित यानी कि ट्रांसफॉर्म या फिर अभिकेंद्रित यानी कि कन्वर्जेंट सीमाओं पर भी आता है। रूपांतरित सीमाओं पर 2 प्लेट एक दूसरे से घिसकर रहती हैं। इस घर्षण के कारण 2 प्लेटों की सीमा पर तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब भूगर्भीय पत्थर इस तनाव को झेल न पाने के कारण अकस्मात टूटते हैं। तनाव ऊर्जा का यह जो अचानक बाहर आना ही भूकंप को जन्म देता है। अभिकेंद्रित प्लेट सीमाओं में एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है। ऐसे में या तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सरक जाता है जो महाद्वीपीय और समुद्रीय किनारे में टकराव में होता है, या फिर पर्वत श्रृंखला में जन्म होता है जो दो महाद्वीपीय किनारों के टकराव में होता है। दोनों ही स्थितियों में प्लेट सीमाओं में भयानक होने वाले भूकंप छिछले केंद्रों के भूकंप कहलाते हैं।
जबकि 70 से 300 किलोमीटर के बीच की गहराई से उत्पन्न होने वाले भूकंप मध्य केंद्रीय भूकंप कहलाते हैं। सबडक्शन क्षेत्र यानी कि सबडक्शन जोन्स में जहाँ जहाँ पुरानी और ठंडक समुद्री परत अन्य टेक्टोनिक प्लेट के नीचे खिसक जाती हैं, गहरे केंद्रित भूकंप डीप फोकस अर्थक्वेक यानी कि अधिक गहराई पर 300 से लेकर 700 किलोमीटर तक आ सकता है। अपसारी प्लेट सीमाओं पर भी ज्वालामुखियों के कारण भूकंप होते हैं, जहां प्लेट सीमाएं महाद्वीपीय स्थल मंडल में उत्पन्न होती है। विरूपण प्लेट की सीमा से बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। महाद्वीपीय विरूपण सान एंड्रेस फॉल्ट के मामले में बहुत से भूकंप प्लेट सीमा से दूर उत्पन्न होते हैं और विरूपण के व्यापक क्षेत्र में विकसित तनाव से संबंधित होते हैं। सभी टेक्टोनिक प्लेट्स में अंतर्गत दबाव क्षेत्र होते हैं जो अपने पड़ोसी प्लेटों के साथ साथ अंतरक्रिया के कारण या तलछटी लदान या उतराई के कारण होते हैं। यह तनाव उपस्थित दोष सतहों के किनारे विफलता का पर्याप्त कारण माना जाता है। यह अंतः प्लेट भूकंप यानी कि इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक को जन्म देता है। भूकंप अक्सर अंतः प्लेट यानी कि इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक क्षेत्रों में ज्वालामुखी के कारण ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ दो कारण ऐसे होते हैं कि टेक्टोनिक दोष तथा ज्वालामुखी में लावा यानी कि मैग्मा की गतिविधि। ऐसे भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट के पूर्ण चेतावनी भी हो सकते हैं। एक क्रम में होने वाले अधिकांश भूकंप स्थान और समय के संदर्भ में एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। मुख्य झटके के पूर्व या बाद में भी झटके आ सकते हैं। अगर हम भूकंप का मापन करें तो भूकंप का रिकॉर्ड एक सेस्मोमीटर के साथ रखा जाता है जो सीस्मोग्राफ भी कहलाता है। यानी कि सीस्मोग्राफ एक भूकंप का परिमाण पारंपरिक रूप से इसी से नापा या मापा जाता है या संबंधित या अप्रचलित रिएक्टर परिणाम लिया जाता है। 3 या उससे कम परिमाण को रिएक्टर तीव्रता का भूकंप अक्सर अगोचर होता है, यानी इसको काफ़ी कम माना जाता है। और 7 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति का कारण होता है। यानी कि 7 रिएक्टर की अगर तीव्रता है तो भूकंप काफ़ी तीव्र माना जाता है। झटकों की तीव्रता का मापन विकसित मार्क कैली मैपाने जो पैमाना है उसमें किया जाता है। अगर हम भूकंप धरती की सतह में गहराई की बात करें तो वैज्ञानिक ये बताते हैं कि धरती या समुद्र के अंदर होने वाली विभिन्न रासायनिक यानी कि केमिकल क्रियाओं के कारण भूकंप आते हैं। अधिकांश भूकंप में उत्पत्ति धरती की सतह से 30 से 100 किलोमीटर अंदर होती है। सतह के नीचे धरती की परत ठंडी होने और कम दबाव के कारण भंगुर होती है। ऐसी स्थिति में जब अचानक चट्टानें गिरने लगती हैं तो भूकंप आता है। एक अन्य प्रकार से भूकंप सतह से 100 से 650 100 से 650 किलोमीटर नीचे होते हैं। इतनी गहराई में भी अगर हम इसकी बात करें तो उसमें उनका प्रवेश कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और चट्टानें भारी दबाव का माहौल भी बनाती हैं। जैसे यदि गहराई इतनी में भूकंप आए तो निश्चित ही बाहरी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। धरती की सतह से काफ़ी गहराई में उत्पन्न अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 1994 या कि 1994 में बोलिविया रिकॉर्ड किया गया था। सतह से 600 किलोमीटर दर्ज इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने में जो कि रिक्टर स्केल है उसमें 8.3 नापी गई। साथियों, मैं आपको फिर बता दूं, कल जो रूस में रशिया में भूकंप आया था उसकी तीव्रता थी 8.8। तो आप सोच सकते हैं कि जो 8.3 जो बहुत बड़ी भूकंप जिसको माना जाता था उससे भी
कल वाला जो भूकंप था वो बहुत ही गहरा और बहुत ही भयानक भूकंप था। इसी के साथ साथ वैज्ञानिक समूह यह भी मानता है कि इतनी गहराई में भूकंप नहीं आने चाहिए क्योंकि चट्टान द्रव रूप से होते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण ये भूकंप आते रहते होंगे। अत्यंत गहराई में जाने वाले भूकंप के बारे में ताज़ा अध्ययन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मिनरल आइस एंड रॉक फिजिक्स लेबोरेटरी में किया गया। वैज्ञानिकों ने धरती की सतह में काफ़ी भीतर आने वाले भूकंपों की तरह नकली भूकंप प्रयोगशाला में पैदा करने में सफलता भी पाई है। ऐसे भूकंप में आमतौर पर धरती की सतह से सैकड़ों किलोमीटर अंदर होते हैं और वैज्ञानिकों की अगर राय है तो ऐसे भूकंप वास्तव में होते ही नहीं हैं। वैज्ञानिकों के इन कथित भूकंपों का प्रयोगशाला में इसलिए पैदा किया जाना है कि इसके जरिए धरती की अबूझी जो पहेलियां हैं उनको समझा जा सके। ताज़ा प्रयोगों से अगर हम धरती की बात करें तो आए भीषणतम भूकंपों में से कुछ के बारे में आपको विस्तृत जानकारी भी मिल सकती है। भूकंप के प्रभाव इलाकों में झटके और भूमि का फटना शामिल होता है, जिससे इमारतों और अन्य कठोर संरचनाओं जैसे कि बांध, पुल, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र आदि कमोबेश नुकसान पहुंचता है। भूकंप भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड और हिमस्खलन पैदा करता है जो पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में क्षति का कारण बन जाते हैं। भूकंप के कारण किसी विद्युत लाइन की टूट जाने से आग लग सकती है। भूकंप के कारण मिट्टी द्रवीकरण यानी कि सॉइल लिक्विफिकेशन हो सकता है, जिससे भूकंप में सुनामी आ सकती है। भूकंप से क्षतिग्रस्त बांध के कारण बाढ़ भी आ सकती है। भूकंप से जीवन की हानि, संपत्ति की क्षति, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, रोग, इसमें बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती हैं इससे। और इसके बाद अगर हम जानवरों में भूकंप के प्रभाव की बात करें तो इसमें कुछ अजीब ही हरकतें होती हैं। जानवरों में जैसे कि चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। अगर यह सही है तो वैज्ञानिक पशु पक्षियों की इस अद्भुत क्षमता को भूकंप की पूर्व सूचना प्रणाली में क्यों नहीं बदला जा सकता है। अगर ऐसा संभव हो जाए तो प्रकृति की इस तबाही पर विजयी मानव पा सकेगा। हालांकि प्रयोगशालाओं में इस पर अभी भी शोध चल रही है। चूहे भूकंप आने का संकेत दे सकते हैं। जापान के शोधकर्ताओं का यह भी मानना है, उन्होंने पाया कि भूकंप आने से पहले जिस तरह से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं, अगर चूहों पर उन क्षेत्रों में रखा जाए तो वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। ओसाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ताकेशी योगी का कहना है कि चूहों का अजीब व्यवहार उन्होंने 8 साल पहले कोबे में आए भूकंप के एक दिन पहले अपनी प्रयोगशाला में भी देखा था। इस तरह के व्यवहार से भूकंप के आने का कुछ अंदेशा लगाया जा सकता है। हालांकि जीव वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस तरह की हरकतों का सम्मान एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह पक्की भविष्यवाणी करना अभी भी काफ़ी कठिन है और इस पे लगातार ही रिसर्च जो है, जो इस पे जो काम है, जो शोधकर्ता अपना शोध है वो करते ही चले जा रहे हैं। तो साथियों, यह थी हमारी मिसाल टुडे की आज भूकंप पे यानी कि अर्थक्वेक पे एक विस्तृत जानकारी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट पोस्ट करना हमको आप बिल्कुल भी ना भूलिए।